अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? कैलकुलेट z बार, z प्लस z बार, z माइनस z बार एंड z इंटू z बार। हमें 4 पार्ट्स गिवन है, उन पे 4 हमने फंक्शंस अप्लाई करने हैं या 4 हमने प्रोसेसिंग करनी है इसकी। z बार का मतलब है कॉन्जुगेट, फिर z और z बार कॉन्जुगेट और उसको ऐड करना है, फिर उनको सब्ट्रैक्ट करना है और लास्ट पे उनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ये 4 फंक्शंस हैं जो हर एक पार्ट के ऊपर अप्लाई करने हैं। तो इस तरह कुल मिलाकर टोटल 16 पार्ट्स बन जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है इसके ऊपर हमने ये ऑपरेशंस जो अप्लाई करने। पहला है माइनस एओटा, इसके ऊपर हम पहला ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, वो है z बार। z बार क्या होता है? जो आपको टर्म गिवन है उसका कॉन्जुगेट लेना। तो इसका कॉन्जुगेट क्या है? माइनस सिर्फ प्लस हो जाएगा, आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर देते हैं, ये इसका z बार आ गया। इसका पहला पार्ट हो गया। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट करेंगे यानी b, वो है z प्लस z बार। तो z हमें गिवन है माइनस आयोटा और z बार हमने फाइंड कर लिया है, वो है आयोटा। दोनों को ऐड करेंगे, प्लस माइनस है, कट जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। तो z प्लस z बार का आंसर 0 आ गया। इसके बाद इसका थर्ड है सी पार्ट, z माइनस z बार। माइनस करना है, पहले z की वैल्यू माइनस आयोटा, माइनस साइन, z बार की वैल्यू प्लस आयोटा। तो प्लस के साथ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? वो आयोटा आ जाएगा। माइनस आयोटा और माइनस आयोटा मिलकर -2 आयोटा बन गया। तो ये इसके सी पार्ट का आंसर। इसी तरह इसका डी पार्ट है z इंटू z बार, z इंटू z बार। z की वैल्यू माइनस आयोटा, z बार की वैल्यू आयोटा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आयोटा स्केयर और आयोटा स्केयर की वैल्यू -1। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो इसका आंसर आ जाएगा z इंटू z बार का 1। तो स्टूडेंट्स ये इसका पहला पार्ट था जिस पे हमने 4 ऑपरेशंस अप्लाई कर दिए। तो इंतहाई सिंपल है, सिर्फ आपने कॉन्जुगेट के साथ पहले नंबर पे कॉन्जुगेट फाइंड कर लेना है, फिर एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है और मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो हर एक पार्ट में आपने यही फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। इसका पार्ट नंबर 2 कर लेते हैं। यहाँ पे पार्ट 2 है z इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा। तो हमने इसके ऊपर ये 4 फंक्शंस अप्लाई करने हैं। सबसे पहले ए फंक्शन, वो है z बार, कॉन्जुगेट लेना है। इसमें z में लाइन लगा रहा हूँ ताकि आपको डिफ्रेंशिएट हो जाए, 2 और z सिमिलर ना हो, इसलिए उसमें लाइन लगा दी जाती है कि इसको z लिखा जा रहा है। z बार लेंगे 2 प्लस आयोटा के ऊपर, तो इसका मतलब क्या होता है? आपने आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर देना है, 2 प्लस आयोटा की बजाय 2 माइनस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। अब हम करते हैं इसका बी पार्ट, और बी पार्ट क्या है? z प्लस z बार। हमने z बार फाइंड कर लिया, अब इनको ऐड करना है। तो 2 प्लस आयोटा ये टर्म, और उसके बाद उसके कॉन्जुगेट को ऐड करना है, 2 माइनस आयोटा। तो मुझे नज़र आ रहा है कि इसमें 2 और 2 ऐड हो जाएंगे, 4 हो जाएगा, आयोटा और प्लस का आयोटा और माइनस का आयोटा 0 आयोटा हो जाएगा, यानी कि ये 4 इसका आंसर आ जाएगा। 4 प्लस 0 आयोटा भी लिख सकते हैं, 4 माइनस 0, क्योंकि ये न्यूट्रल है, इसके साथ कोई भी सिंबल आ सकता है। इसका बी पार्ट। सी पार्ट इसका है z माइनस z बार।
z माइनस z बार, z की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2 प्लस आयोटा, माइनस आएगा, जब माइनस आएगा तो ब्रैकेट लगाएं और आगे वाली वैल्यू लिख लें। या अगर आप टेक्निकल हैं और आपको पता है कि इसके साइन चेंज हो जाएंगे तो आप इसको एक ही स्टेप पे भी कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे माइनस लग गया, 2 प्लस आयोटा माइनस मल्टीप्लाई होगा -2 प्लस आयोटा, तो इस केस में 2 इस 2 से कट जाएगा और आयोटा ऐड हो जाएंगे, 2 आयोटा इसका आंसर आ जाएगा, 1 आयोटा प्लस 1 आयोटा 2 आयोटा। पार्ट नंबर इसका 4D पार्ट है, z इंटू जी बार, आपने मल्टीप्लाई कर देना है दोनों को, 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा को, z की वैल्यू 2 प्लस आयोटा और z बार 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई करें तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 में डिनोमिनेटर के केस में किया था। एक दफ़ा प्लस आ रहा है, एक दफ़ा माइनस आ रहा है, तो जब एक दफ़ा प्लस हो और एक दफ़ा माइनस हो, हम आइडेंटिटीज़ या एक जैसे एलिमेंट्स हैं इनको मल्टीप्लाई करें तो a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर फार्मूला हमने पढ़ रखा है, तो वही अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 स्क्वेयर माइनस आयोटा स्क्वेयर, 2 स्क्वेयर का आंसर 4, आयोटा स्क्वेयर का आंसर -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 प्लस 1, आंसर आ गया 5, तो z इंटू जी बार का आंसर निकला 5। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट जिस पर चारों मेथड्स अप्लाई कर लिए, A, B, C एंड D। अब आपको एग्ज़ाम्स में या टेस्ट पे एक ही मेथड पूछा जाता है, अगर आपको z गिवन हो तो आप z प्लस जी बार करें, आपको z ये वाला z गिवन हो तो आप माइनस करें, ये z गिवन हो मल्टीप्लाई करें, तो आपको एक ही मेथड आना है। ठीक है, बहरहाल हम इसकी प्रैक्टिस में सारे पार्ट्स इसके करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद पार्ट नंबर 3 है, उस पर भी ये सारे फंक्शंस अप्लाई करने हैं। z की वैल्यू है 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। सबसे पहले इसका पार्ट है a, आपने कॉन्जुगेट लेना है, a पार्ट में कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट लेने के लिए a सॉल्व करने से पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि आपको डिनोमिनेटर में आयोटा नज़र आ रहा हो तो पहला काम आपने ये करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है, डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए। तो पहले इसकी खुद की सिंप्लीफिकेशन ज़रूरी है, आयोटा आ रहा है उस आयोटा को ख़त्म करेंगे और उसको ख़त्म करने के लिए क्या तरीकाकार है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसका कॉन्जुगेट जो है वो 1 प्लस आयोटा है। 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले एलिमेंट्स दोनों आपस में 1 से मल्टीप्लाई होगा, आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, आयोटा आएगा, फिर आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 आया, फिर 1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, आयोटा आएगा, फिर आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, आयोटा, और आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वेयर। मैं रिपीट कर देता हूँ, सबसे पहले हमने इस 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, 1 आया, फिर उसके बाद इस 1 को इस से मल्टीप्लाई किया तो ये आयोटा आया, उसके बाद हमने इस आयोटा को दोनों से पहले इससे आयोटा आ गया, फिर इससे मल्टीप्लाई किया, आयोटा स्क्वायर आ गया। तो इस तरह आपने स्टेप वाइज मल्टीप्लिकेशन, नीचे 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, यही फार्मूला, एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस है, मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, 1 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, 1 प्लस 2 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, नीचे भी इसी तरह आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता, 1 1 से कट जाएगा, 2 आयोटा बचा और नीचे 1 प्लस 1 2 आयोटा ओवर 2 और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा आयोटा, ये 2 इस 2 से कैंसिल। तो इसका ये मतलब हुआ z की वैल्यू क्या बन गई है, आयोटा। तो देखिए अब क्या मुश्किल है आपके लिए, यहाँ पे था माइनस आयोटा और इसका आंसर क्या बन गया है, आयोटा, और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, माइनस आयोटा। तो इसका ये मतलब हुआ जहाँ पे आप
जी बार कर रहे थे वहाँ पे अयोटा आया, अब इसका जी बार अयोटा माइनस अयोटा आएगा, बाकी सारे फंक्शंस वही हैं, साइन सिर्फ उलटते जाएंगे। यहाँ पे -2 अयोटा आया, वहाँ पे +2 अयोटा आ जाएगा, यहाँ पे 1 आया है तो यहाँ पे उसके आंसर में -1। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसका पार्ट, इस पे फंक्शन जो हमने अप्लाई करना है वो है जी बार। अयोटा पे बार ले लें तो माइनस अयोटा आ जाएगा। इसका पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट बी है, इस पे हमने करना है जी प्लस जी बार। जी की वैल्यू अयोटा है और जी बार की वैल्यू माइनस अयोटा है, तो माइनस ये कट जाएगा, आंसर आ गया 0। तो जी प्लस जी बार 0, यहाँ पे भी 0 आया एक दफ़ा, एक प्लस है एक माइनस है। तो वैसे ही ये भी होगा, सी पार्ट है इसका जी माइनस जी बार। तो जी की वैल्यू है अयोटा माइनस माइनस अयोटा, माइनस इंटू माइनस प्लस, अयोटा प्लस अयोटा, 2 अयोटा। तो ये 2 अयोटा बन गया। अब हमने इसका फोर्थ पार्ट करना है। आंसर्स को मेंशन कर देता हूँ। फोर्थ पार्ट है डी, और डी में हमने करना है जी इंटू जी बार। मल्टीप्लाई करना है जी की वैल्यू को जी बार से। जी की वैल्यू है अयोटा और जी बार की वैल्यू है माइनस अयोटा, तो इनको मल्टीप्लाई करना है। माइनस अयोटा स्क्वेयर माइनस 1 वैल्यू होती है अयोटा स्क्वेयर की, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो इसका भी आंसर 1 आ गया। देखें, इसका भी जी इंटू जी बार 1 आया और इसका भी आंसर 1 आया। तो ये तो सिमिलर है, सिर्फ इसके फ़र्क कहाँ पे आ रहा है, जी माइनस जी बार पे। जी माइनस जी बार पे -2 अयोटा था क्योंकि इधर माइनस है, वहाँ पे दोनों के साथ प्लस है, बाकी सारा वही है। तो इसका पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 1 दोनों एक जैसे तकरीबन हो गए। अब रह गया इसका लास्ट पार्ट, उसकी तरफ मूव करते हैं। नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी लेंथी है, स्टूडेंट्स देखकर इसको फील करते हैं कि पता नहीं क्या बला आ गई। क्वेश्चन की स्टेटमेंट सिर्फ लेंथी है। एक पार्ट पे 4 फंक्शंस अप्लाई करने, दूसरे पार्ट पे भी 4 फंक्शंस, लेकिन वो सॉल्यूशन उनका आपने देख लिया, इंतहाई आसान है। पार्ट नंबर 4 करते हैं। z = 4 - 3 अयोटा ओवर 2 + 4 अयोटा। अब फिर जहाँ पे आपको डिनोमिनेटर में अयोटा नज़र आ रहा है तो पहले इसकी सिंप्लीफिकेशन ज़रूरी है। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हम बासानी अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है डिनोमिनेटर के। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट 2 - 4 अयोटा मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 4 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, 4 × 2 = 8, फिर 4 × 4 = 16, माइनस साइन आएगा, 3 × 2 = 6 अयोटा, 3 × 4 = 12 अयोटा स्क्वायर। नीचे a + b a - b, यही फार्मूला यूज़ होगा। 2 का स्क्वायर -4 अयोटा का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 अयोटा से वैल्यू है, उस होल का स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, दोनों साइन माइनस का रहेगा, 22 अयोटा। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, वो इससे मल्टीप्लाई हो गए तो -12 बन जाएगा। और नीचे 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, अयोटा का स्क्वायर -1। 8 - 12 ये हो जाएगा -4 -22 अयोटा ओवर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 + 16, ये बना 22। तो -20 और -22 ओवर 20 अयोटा। कटिंग हो जाएगी तो
1/5 माइनस ये कट के 11/10 आयोटा। ये हमारी z की सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। अब ये a प्लस बी आयोटा की फॉर्म है, या हम कह सकते हैं कि ये 2 प्लस आयोटा ये वाली फॉर्म है। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, इस पे चारों फंक्शंस अप्लाई करने हैं। थोड़ा सा पहले 3 पार्ट से डिफरेंट है क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर टाइप वैल्यूज़ आ गई, बाकी इस पे फंक्शंस वही है। आपने नंबर्स पे सबसे पहले पार्ट में कॉन्जुगेट ले लेना है। पहला पार्ट है z बार, a पार्ट। z बार में जो आपको गिवन है -1/5 माइनस 11/10 आयोटा बार। हमने कॉन्जुगेट लेना है तो -1/5 सिर्फ साइन चेंज होगा। अयोटा वाली जो टर्म है, अयोटा वाली ये टर्म है, इसका साइन चेंज करेगा। मैं डिफरेंट कलर से लिख देता हूँ। ये हमने सिर्फ साइन चेंज किया, ठीक है। इसके बाद ये इसका पार्ट, इसका z का आंसर, z बार का आंसर आ गया। अब हमने करना है b पार्ट, और b पार्ट क्या है, z प्लस z बार। हमने इसको और इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है। और z की वैल्यू है -1/5 और -11/10 आयोटा। इसमें ऐड करेंगे ये वाली वैल्यू को। तो जब इसको ऐड करेंगे, माइनस पहली वैल्यू है माइनस की, -1/5 प्लस 11/10 आयोटा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस है, साइन चेंज नहीं होंगे, -1/5 माइनस 11/10 आयोटा, और -1/5 प्लस 11/10 आयोटा। तो एलसीएम लेना है, लेकिन सिमिलर टर्म्स को अगर हम देखें, ये देखें, ये 11/10 माइनस का और ये प्लस का, ये आयोटा वाली टर्म्स स्किप हो गई। माइनस माइनस प्लस होता है, डिनोमिनेटर में 5 है, इधर भी डिनोमिनेटर में 5 है, 5 डिनोमिनेटर आ जाएगा। न्यूमरेटर्स को उस सिमिलर साइंस के साथ माइनस है, और 1 1 उसी तरह आ जाएगा। -2/5 इसके एडिशन वाले पार्ट का आंसर निकला है। नेक्स्ट इसकी सब्ट्रैक्शन है, यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये फार्मूला आपको याद हो गया होगा, रिमाइंडर। z माइनस b पार्ट है इसका, z माइनस z बार। z की वैल्यू हमने फाइंड की -1/5 माइनस 11/10 आयोटा, माइनस है, माइनस के बाद -1/5 प्लस 11/10 आयोटा। जी, हमने ये z की वैल्यू ये लिख दी, z बार की वैल्यू ये वाली। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने पे माइनस मल्टीप्लाई होगा, प्लस 1/5 माइनस इससे माइनस 11/10 आयोटा। अब हमारी जो रियल नंबर वाली टर्म्स हैं वो कट रही हैं, एक माइनस की है, दूसरी प्लस की है, ये दोनों कट जाएंगी, और इन दोनों के साथ माइनस साइन है, तो ये दोनों एलसीएम उसी तरह से, इसके नीचे भी 10 है, इसके नीचे भी 10 है, 10 एलसीएम -11, और इधर से भी -11, दोनों के साथ आयोटा आ रहा है, कॉमन भी लिख सकते हैं, इस तरह भी साथ भी लिख सकते हैं। तो बनेगा -22 आयोटा ओवर 10, इनकी सिंप्लीफिकेशन हो रही है, कट जाएंगे, तो -11/5 आयोटा आ जाएगा। इसको 0 -11/5 आयोटा भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे बी पार्ट का आंसर आ गया। तो आपको एग्ज़ाम में, पेपर में, टेस्ट में आपको इस तरह का पार्ट मिलता है। z की वैल्यू आपको सिर्फ z गिवन होता है, ये हो या ये हो, कोई एक पार्ट आपको गिवन होता है, उस पर आपने सिर्फ एक फंक्शन अप्लाई करना होता है, जैसे z माइनस z बार। तो
तो z माइनस जी बार अगर फाइंड करना है तो आपको उसके लिए z बार चाहिए, ये आपको निकालना ही पड़ेगा और उसके ऊपर आपने ये परफॉर्म करना है। इतना आपका 2 मार्क्स का होता है, अगर आया तो ये बी पार्ट जाए, ये 2 मार्क्स का होता है। इसी तरह से सॉरी ये सी है। इसी तरह लास्ट जो पार्ट रह गया हमारा डी, जी इंटू जी बार, ये आपका इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन का, ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में एक पार्ट मिलता है। तो इसको रेज कर देते हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं जी। तो डी पार्ट है इसका z इंटू जी बार, z की वैल्यू -1/5 -11/10 आयोटा, और z बार की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दें, -1/5 +11/10 आयोटा जी। तो इनको मल्टीप्लाई करना है। देखें एक पहली टर्म है ये वाली, दोनों सेम है। दूसरी टर्म है, एक माइनस में लिखी है, एक प्लस में। तो फार्मूला वही है जो मैंने रेज किया था, वो क्या था, a + b इंटू a - b अगर आ जाए a² - b² बनता है। तो यहाँ पे भी यही होगा, -1/5 स्क्वायर -11/10 आयोटा स्क्वायर। पहली टर्म क्योंकि माइनस माइनस दोनों माइनस में थी तो होल का स्क्वायर बनेगा। दूसरी टर्म एक प्लस है एक माइनस है, उनके लिए दरमियान में माइनस ही लगता है हमेशा, तो 11/10। अब माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है तो ये बनेगा 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 11 का स्क्वायर 1 to 1 और 10 का स्क्वायर 100 आयोटा स्क्वायर। 1/25 माइनस 1 to 1/100 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये प्लस हो जाएगी। 1/25 प्लस 1 to 1/100। अब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर ख़त्म हो गया, दोनों रियल नंबर्स हैं। तो रियल नंबर्स हो सोल्यूशन पॉसिबल है, एडिशन हो सकती है, लेकिन एलसीएम आ रहा है। इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें 100 बन जाता है, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हम क्या करते हैं 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 बन जाएगा, एलसीएम आ गया 100। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4 और ये ऐसे ही रहेगा 121, ये आ जाएगा 125/100। कटिंग हो सकती है 25 के टेबल पे 5/4, तो ये इसका आंसर आ गया। ये 5 पे कटेगा और ये 4 पे। तो इस तरह से z इंटू जी बार का आंसर ये निकला है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा 2.6 का क्वेश्चन नंबर 5। ये लेक्चर सीरीज़ जारी है, देखते रहिए कुरान स्कूल। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।